नमस्कार दोस्तों, कॉन्सर्ट में आपका वापस से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आते ही हैं। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ATEUIVOW फिर क्वेश्चन मार्क फिर एक्स। तो ध्यान से देखिए, जब जो है हम ये तो सबसे पहली बात अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अब यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहला स्टेप जो करेंगे ना हम लोग, तो सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो होगा कि हम लोग पहला चेक करें कि ऑल्टरनेट कुछ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ऑल्टरनेट सीक्वेंस बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑल्टरनेट सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, जब हम ऑल्टरनेट सीक्वेंस चेक करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ए, फिर उसके बाद आ रहा है ई, फिर उसके बाद आ रहा है आपका आई, फिर आई के बाद आ रहा है ओ, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चला है कि ए ई आई ओ, तो उसके बाद हो जाएगा यू, क्योंकि वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है वो सीक्वेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फिर जब हम इसको देखेंगे ऑल्टरनेटली जो टी यू वी, तो यहाँ पे सिंपली +1 करके जो है आगे वाला अल्फ़ाबेट लिख दिया, TUVWX, फिर आ जाएगा इधर में वाई, वैसे करके। तो फिर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि यू हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये वाला है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है मतलब प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए इसको जो है कम टाइम में करने के लिए। हो तो जाएगा लेकिन वही है, टाइम बेसी लग जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 45, 47, 53, 65, 85 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए 45, 47, 53, 65 और 85। तो पहला जो जब पहली बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ वैसे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग डिफरेंस ले लेंगे इसका, ठीक है? 45, 47, 53, 65, 85। ठीक, अभी इधर मत देखिएगा आप लोग, इस तरफ। तो अभी इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले डिफरेंस ले लिए तो कितना आ गया, 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20। तो वैसे समझ में नहीं आया तो हम लोग जो है ना ऐसा रूल लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए, मतलब एक ट्रिक है या फिर इसको रूल जो भी बोलिए, कि कंसेक्यूटिव जो भी नंबर आएगा ना डिफरेंस के बाद, उसका और डिफरेंस लेते जाएंगे जब तक कि हमें पैटर्न पता नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, जो पहला डिफरेंस हम लोग लिए तो आ गया 2, 2, 6, 12, 20, फिर उसके आगे जो भी। तो फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट डिफरेंस ले लेंगे। 2 और 6 का डिफरेंस हो गया 4, 6 और 12 का हो गया 6, फिर 12 और 20 का हो गया 8। तो अब समझ में आ गया। और मान लीजिए अब भी नहीं समझ में आ रहा तो और डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 2, 2, तो अब पता चल गया कि अच्छा हाँ 2, 2 का डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि जैसे 45 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है 47। फिर 47 में 6 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 53। वैसे ही 4 में जो हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 6। 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8। वैसे करके, ठीक है? तो फिर वैसे क्या पता चला कि जैसे जो ट्रायंगल टाइप का जो बन रहा है, ट्रायंगल वाला पैटर्न, तो हम लोग ऐसे ट्रायंगल के थ्रू जाएंगे तो ऐड करने पे जो है हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए कि अब तो हमें यहाँ पता चल गया कि अच्छा 2, 2 का डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा इस सीरीज का? तो अब देखिए 2 का डिफरेंस है तो मतलब यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होगा जो इस तरफ है, ये ब्लू वाली लाइन के राइट साइड में। तो इसका मतलब है कि 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एकदम लीस्ट, मतलब जो नीचे होगा ना सबसे, वहाँ से आप शुरू करिएगा। वैसे करते-करते ऊपर जाएँगे और वैसे गलती होने का चांस बहुत कम है। तो 8 से मतलब जैसे कि 2 का डिफरेंस है तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है? यहाँ 2, 2 का डिफरेंस है, 6, 2, 8, और फिर 8 में इधर में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 10। फिर यहाँ देखिएगा 20 में 10 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 30, ठीक है? और फिर 30 में जो है हम 85 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा
115, ठीक है, वैसे ही करके जाइएगा जैसे बताया ना, ऐसे, और फिर इधर में ऐसे करके, तो वैसे गलती नहीं होगा। तो दो दो का डिफरेंस है, यहाँ नीचे दो ले लिया, फिर 8 में 2 जोड़ दिया तो मिल गया 10, फिर 20 में 10 जोड़ दिया तो मिल गया 30, फिर 85 में 30 जोड़ दिया तो मिल गया 115। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 115। ठीक है, आगे देखिए यहाँ डाइस का क्वेश्चन। डाइस का जो क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हर एग्जाम में आता ही आता है। तो या तो दो डाइस दे देगा, या तो एक डाइस देगा, या तो ओपन डाइस दे देगा, या तो फिर ऐसा तीन फिगर दे देगा डाइस का। तो खैर चलिए जो है देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और वैसे डाइस का क्वेश्चन जो है ना, वो मोस्टली जो है इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है ज्यादा कुछ, मतलब एज कम्पेयर टू जो सीरीज वाले प्रॉब्लम होते हैं, और ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, the six faces of which are numbered from 1 to 6, select the number that will be on the face opposite to the one showing 6। तो अब हमें जो है 6 के ऑपोजिट नंबर निकालना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ नोटिस करिए कि 6 किस में है, इसमें है, ठीक है। तो एक ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए डाइस का, चाहे कैसे भी घुमा के दे, कोई भी ट्रिक हो, कैसे मतलब कोई भी डाइस हो, कोई भी फिगर हो, कि जब भी दो नंबर कॉमन रहेगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों फिगर देखिए, क्योंकि 6 जो है इसी में है ना, ठीक है, ये दोनों फिगर देखिए। तो अब 6 इसमें है, तो और इसमें इन दोनों फिगर में कौन कौन नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, मतलब, और 2 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 1 है कॉमन, और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो 1 और 2 जब कॉमन हो गए और यहाँ पे जो अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझे? फिर से समझाते हैं, देखिए यहाँ पे जो डाइस हमें दिया गया है, यहाँ पे इन दोनों फिगर, इसको अभी छोड़ दीजिए, इस फिगर को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों फिगर को देखिए, इन दोनों फिगर में जो है कौन कौन से नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। इसमें भी देखिए 1 है और 2 है, और यहाँ ऊपर में 6 है, और यहाँ ऊपर में 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 और 2 जैसे कॉमन है, और जो नंबर दिए गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। जो भी कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर जब रहेंगे और ऊपर में अलग अलग नंबर रहे, तो फिर वो दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ही होंगे। यही जो है इसका थंब रूल है, और यही इसका ट्रिक है। तो आप जो है सिर्फ फिगर देख के बता दीजिएगा कि 6 के ऑपोजिट क्या रहेगा। 6 के ऑपोजिट 3 रहेगा, तो हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए हमें बोलता कि जो है 4 के ऑपोजिट कुछ, जो 4 के ऑपोजिट क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए, इस फिगर को देखिए, ये वाला फिगर, फर्स्ट वाला फिगर और थर्ड वाला फिगर, तो इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। इसमें भी देखिए 1 और 3 कॉमन है, मतलब दो नंबर कॉमन है यहाँ पे। और फिर जो तीसरा नंबर है इसमें क्या है, 4, इसमें तीसरा नंबर क्या है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि 4 और 2 जो है अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। 4 और 2 अपोजिट हो गए, और हमें मिल गया कि 6 और 3 अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। तो वैसे हमें जो है 6 नंबर के अपोजिट नंबर्स मिल गए। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5, 6, तो हम जो है पट से जो है इसका आंसर दे देंगे, और 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप जो है जैसे आप, और ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है इसमें जो है, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कभी भी दो नंबर जब दिए रहेंगे डाइस में, कोई भी दो फिगर में दो नंबर जब कॉमन होंगे, तो जो तीसरे नंबर है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स और ह्यूमन बींग्स। अब देखिए इसको, क्रिकेटर, प्लेयर और ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग तो बहुत बड़ी क्लास है, तो क्रिकेटर और प्लेयर तो ह्यूमन बींग के अंदर ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही, मतलब इतने ही इन्फ्रेंस से जो है हमें आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ह्यूमन बींग्स जो क्लास है, इतनी बड़ी क्लास है, तो इस क्रिकेटर और प्लेयर तो कुछ भी हो जाए इसके अंदर ही आएंगे। अब कोई जानवर प्लेयर थोड़ी होता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम लोग देखें तो कोई जानवर थोड़ी, अब हम थोड़ी बोलेंगे अरे पांडा जो है क्रिकेट खेल रहा है, अरे पांडा ने फुटबॉल में गोल मार दिया, या फिर जो है बाघ आ गया है हॉकी खेलने के लिए, वैसे तो नहीं होता। तो ह्यूमन बींग जो है प्लेयर है,
तो फिर जो है जो भी हो जाए क्रिकेटर और प्लेयर तो ये इसके अंदर ही आएंगे, इस जो सुपर सेट अगर हम ह्यूमन बींग्स को मान ले तो वो यहाँ देखिए ऑप्शन में। और फिर प्लेयर्स और क्रिकेटर में इंटरसेक्शन तो होगा ही। अब वो कैसा इंटरसेक्शन होगा, या पूरा अंदर होगा या फिर कुछ इस तरह का इंटरसेक्शन होगा, लेकिन इंटरसेक्शन तो होगा ही। तो यहाँ देखिए इसमें अंदर तो है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बता रहे हैं, ऐसे आंसर तो आ जाएगा। जैसे कि आंसर आप अगर सोचिएगा कि हाँ ह्यूमन बींग्स है और फिर प्लेयर और फिर क्रिकेटर, तो ऐसे करके कुछ बनेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे आप अगर सोचिएगा कि अरे हाँ कुछ तो जो है इंटरसेक्शन तो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, तो उससे जो है जल्दी आंसर आ जाएगा जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा तब। ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए जो जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो इसके अंदर होना चाहिए जो भी होगा क्रिकेटर और प्लेयर। तो यहाँ पे तो है ए ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, काहे कि तीनों में इंटरसेक्शन तो होना ही चाहिए। बी तो होगा ही नहीं, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। डी भी देखिए, डी में सिर्फ इस तरह का इंटरसेक्शन है, जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर सबको आना है। ठीक है। तो डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बच गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इससे भी आप देखिए कि कोई ह्यूमन बींग्स जो है मतलब कोई भी क्रिकेटर जो है प्लेयर होता है, प्लेयर तो बहुत प्लेयर होता है, फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर। तो फिर कोई भी क्रिकेटर प्लेयर हो गया तो मतलब क्रिकेटर जो है सबसेट हो गया, प्लेयर उसका सुपर सेट हो गया। और ये दोनों जो है सब ह्यूमन बींग्स होते हैं, एट द लास्ट जो कोई भी आदमी है वो तो ह्यूमन बींग्स है। तो इसीलिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जो है पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एट दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्लेयर इज टू टीम। तो प्लेयर इज टू टीम इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है, हम लोग बोलते हैं ना टीम ऑफ प्लेयर, कलेक्टिव नाम का क्वेश्चन है। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है मतलब प्लेयर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीम। तो फिर जो है उसी के हिसाब से देखिए हमें कौन सा ऑप्शन जो है मार्क करना है। पर्पस क्राउड इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बैठ रहा है। स्टूडेंट टीचर नहीं होगा, एंट और बी तो अलग अलग इंसेक्ट हो गए। तो जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्लावर का बुके। अब बुके ऑफ फ्लावर बोलते हैं ना, जो बहुत सारा फ्लावर होता है, आपको जब आप क्रैक कर लेंगे एग्जाम तो आपको मिलेगा। तो जो बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी ला रहा हूँ कुछ कुछ ट्रिक्स। और डाइस का जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियो डाइस के ऊपर ही बनाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम के बाद बनाऊंगा। डाइस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, मतलब कि एक डाइस दिया हुआ है तो कैसे करना है, दो डाइस दिया हुआ है तो कैसे करना है, उसके बाद आपको कोई कोई भी डाइस का क्वेश्चन आ जाए दुनिया में, फिर आप जो है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ही छोड़िएगा। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते उस वीडियो के बाद। ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।